जय श्री राम। आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की ये विशेष चौपाई। राम नाम उरंत नाही, सठ करी ब्राह्मण पूजय नाही। अर्थ, जिसके हृदय में राम नाम नहीं है और केवल बाह्य आडंबर से भगवान की पूजा करता है, वह मूर्ख है। यह चौपाई बताती है कि सच्चा धर्म आंतरिक भक्ति से होता है, न कि केवल बाह्य कर्मकांडों से। यदि मन से 5 मिनट भी भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत की जाए तो किसी मंदिर में जाकर हजारों का प्रसाद चढ़ाने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय सिया राम। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की ये विशेष चौपाई। जासु नाम बल संकरु जपई, ब्रह्मादिक 10 दिशि गुण गपई। अर्थ, जिस राम के नाम के बल से शिवजी भी जप करते हैं और ब्रह्मा आदि देवता 10 दिशाओं में गुणगान गाते हैं, उन राम का नाम सर्वोच्च है। यह चौपाई भगवान के नाम की महिमा को दर्शाती है। यह नाम सभी देवताओं के आराध्य है। केवल राम नाम जपने से मनुष्य के पिछले सभी बुरे कर्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ध्यान लगाकर के शांत मन से 10 मिनट भी राम का नाम प्रातः काल में जप जाए तो मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। जय सिया राम। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की ये विशेष चौपाई। जेहि पर कृपा राम जी की होई, ताहि न मारी न सके जग कोई। अर्थ, जिस पर श्री राम की कृपा हो जाती है उसे त्रिलोक के स्वामी भी नहीं मार सकते। भगवान की कृपा सबसे बड़ी रक्षा है। यह चौपाई भक्त के प्रति भगवान की अपरंपार सुरक्षा का संकेत देती है। राम नाम जपते रहने से बुरी शक्तियों तो दूर, दैवीय शक्तियां भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राम कृपा में ही जीवन का अमरत्व निहित है। श्री राम नाम की शक्ति से हनुमान जी ने बड़े बड़े राक्षसों को पल भर में समाप्त कर दिया था। जय सिया राम। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की ये विशेष चौपाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुता, जाय रही है दिन 10-20। अर्थ, जो व्यक्ति राम से विमुख है उसकी संपत्ति और प्रभुता अस्थायी होती है, कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। यह चौपाई हमें यह सिखाती है कि धर्मविहीन वैभव टिकाऊ नहीं होता। बाहरी शक्ति और संपत्ति तब तक ही है जब तक भगवान की कृपा है। भगवान का आश्रय ही स्थायित्व देता है। धर्मविहीन जो संपत्ति होती है अधिकतर अधर्म से कमाई हुई होती है, जिससे कि पाप होता है। और कितना ही धन क्यों ना, वह व्यक्ति कभी सुकून से नहीं रहता, कोई ना कोई कष्ट लगा ही रहता है। जय सिया राम। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की ये विशेष चौपाई। तजहु तात यह मोह माया, जिनके बस विपरीत बुद्धि भया। अर्थ, हे तात, इस मोह और माया को त्याग दो, क्योंकि इसके अधीन रहने से मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। माया मोह व्यक्ति को सच्चे मार्ग से भटका देता है। विवेकहीनता, अभिमान और लोभ इससे जन्म लेते हैं। मोह माया से इंसान को क्रोध ज्यादा आता है, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है और लक्ष्य में केंद्रित न रहे अपने से असफलताएं भी मिलती हैं। इसलिए जय सिया राम। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की यह विशेष चौपाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थ, सच्ची समझ विवेक बिना सत्संग के नहीं आती। सत्संग से मन शांत होता है। भक्ति भव से राम नाम जितने से मन केंद्रित रहता है। और सत्संग भी तभी संभव है जब प्रभु की कृपा हो। यह चौपाई दिखाती है कि प्रभु प्राप्ति में साधु संगति की अनिवार्यता है। बिना सद्गुरु या संतों की संगति के आत्मज्ञान कठिन है। राम कृपा ही जीवन की दिशा बदल सकती है। जय सिया राम। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की ये विशेष चौपाई। नाम प्रताप पावन प्रभुताई, भव तरई एक नाम सहाय। अर्थ, भगवान के नाम का प्रभाव पवित्र और शक्तिशाली है। संसार सागर को पार करने के लिए केवल एक नाम ही सहारा है। राम नाम वह नौका है जो भवारूपी संसार से पार ले जाती है। नाम स्मरण आत्मा को शुद्ध करता है। यह साधक का परम आधार है। संसार के बंधनों से मुक्त होने का सरलतम उपाय यही है। भगवान श्री राम के नाम में बहुत शक्ति है। राम नाम की शक्ति से हनुमान जी ने बड़े बड़े असंभव कार्य को पूर्ण किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। यह रामचरितमानस की युद्ध कांड की चौपाई है। चौपाई, बड़ा भयानक काल कराला, ताही न कछु बिचिल बाल भाला। अर्थ,
जब रावण के दरबार में श्री राम का संदेश लेकर हनुमान पहुंचे, तब राक्षसों ने उन्हें मृत्यु की धमकी दी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि भयानक मृत्यु रूपी काल भी हनुमान जी जैसे राम भक्त को डिगा नहीं सकता। उनका साहस और भक्ति अटूट है। और फिर हनुमान जी ने सभी राक्षसों को धरती पर रगड़ रगड़ के पीटा। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जगत को भगवान श्री राम से परिपूर्ण देखा, इसलिए वे हर व्यक्ति, हर जीव में प्रभु का अंश मानते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में एक ही चेतना है। इस दृष्टि से वे सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। यह भक्ति का चरम स्वरूप है, सब में भगवान को देखना। जय सिया राम। चौपाई। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेश विकार। अर्थ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूं, अज्ञानी हूं, इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूं कि आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे जीवन से दुख और दोषों को दूर कीजिए। जय श्री राम। आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की ये विशेष चौपाई। जेहि पर कृपा राम जी की होई, ताहि न मारी न सके जग कोई। अर्थ जिस पर श्री राम की कृपा हो जाती है उसे त्रिलोक के स्वामी भी नहीं मार सकते। भगवान की कृपा सबसे बड़ी रक्षा है। यह चौपाई भक्त के प्रति भगवान की अपरंपार सुरक्षा का संकेत देती है। राम नाम जपते रहने से बुरी शक्तियों तो दूर, दैवीय शक्तियां भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राम कृपा में ही जीवन का अमरत्व निहित है। श्री राम नाम की शक्ति से हनुमान जी ने बड़े बड़े राक्षसों को पल भर में समाप्त कर दिया था। जय सिया राम। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें।